हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको शिवरात्रि से जुड़ी जानकारी देने वाली हूँ। मैं बताने वाली हूँ कि महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती को सुहाग के सामान में क्या क्या चढ़ाना चाहिए। कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती को भी सुहाग का सामान चढ़ाना चाहिए और उस सामान को चढ़ाने के बाद उस सुहाग के सामान का क्या करना चाहिए। माता पार्वती को सुहाग के सामान को चढ़ाने के बाद उस सुहाग के सामान को हम खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको एक एक करके दिखाती हूँ कि माता पार्वती के सुहाग के सामान में क्या क्या ज़रूरी होती है और क्या क्या लगता है और हम उसे चढ़ाने के बाद कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने यह चूड़ी लिया है माता पार्वती के लिए। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, काजल, कुमकुम, हल्दी, नेल पेंट, सेंट, अक्षत। ये कुछ रुपए लिए हैं हमने द्रव्य के रूप में चढ़ाने के लिए माता पार्वती को। मौली धागा, पुष्प लिया है, हल्दी की गांठ और एक कमलगट्टा। ये सब सामान जो होती है शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि की पूजा के दिन माता पार्वती को ये सब सुहाग के सामान अच्छे से चढ़ाए जाते हैं। अब मैं बताती हूँ कि सुहाग के सामान माता पार्वती को कैसे चढ़ाना पड़ता है, कैसे चढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले माता पार्वती को हम सबसे पहले ये जल है, जल लेंगे और हम माता पार्वती को जल से स्नान कराएंगे। जल से स्नान कराने के बाद माता पार्वती को हम सिंदूर का तिलक लगाएंगे। इसके बाद हम माता पार्वती को अक्षत समर्पित करेंगे। फिर हम माता पार्वती को पुष्प समर्पित करेंगे। दोस्तों, माता पार्वती का पूजा आप सब भी ज़रूर कीजिए। मंदिर जाइए, शिवालय होता है, शिव जी की पूजा कीजिए, जल चढ़ाइए। उसके बाद माता पार्वती की पूजा अवश्य कीजिए। फिर मैं चढ़ाऊंगी कुमकुम। इस तरह से मैंने माता पार्वती का जल से स्नान करा के कुमकुम, सिंदूर, अक्षत चढ़ाया, पुष्प समर्पित किया। फिर मैं ये दिया माता पार्वती को अच्छे से दिखाऊंगी। माता पार्वती से यही प्रार्थना कीजिएगा आप सब भी, आपका भी भाग्य सुहाग बना रहे, आप भी स्वस्थ रहे, मस्त रहे अपने परिवार में, और माता पार्वती की कृपा दृष्टि आपके परिवार पे भी पड़े। इस तरह में हमें माता पार्वती को पूजा करनी है। फिर जितना भी ये सुहाग का सामान है ये सब माता पार्वती को एक एक करके हम चढ़ाएंगे। हाँ दोस्तों, माता पार्वती को महाशिवरात्रि की पूजा के दिन 2 हल्दी की गांठ अवश्य चढ़ाएं। हल्दी काफ़ी शुभ माना जाता है, तो हल्दी की गांठ आप अवश्य चढ़ाएं। और एक कमलगट्टा, ये कमलगट्टा, एक कमलगट्टा आप ज़रूर चढ़ाएं माता पार्वती को। फिर ये मैंने कुछ पैसे रखे हैं, ये दक्षिणा के रूप में है। ये मैंने निकाला है सुहाग की सामग्री के साथ। इसे हम यूज़ नहीं करेंगे, इसे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये जो दक्षिणा है, ये मंदिर में ये दक्षिणा पंडित जी को चला जाएगा। तो हम इस दक्षिणा को सबसे पहले माता पार्वती के चरण में रख देंगे। ये मैंने दक्षिणा माता पार्वती के चरण में रख दिया है। और जितनी भी सामग्री है, हम सब सामग्री को एक एक करके माता पार्वती को चढ़ाते जाएंगे और फिर उसे आशीर्वाद के रूप में अपने पास वापस रखते जाएंगे। जैसे मैंने बिंदी चढ़ाई, मेहंदी चढ़ाई, काजल, चूड़ी, फिर ये लाल वस्त्र, माता पार्वती की चुन्नी। ये जो लाल वस्त्र चुन्नी, आप इसे मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप शिवालय जाए, वहाँ पे माता पार्वती की अगर आपको मूर्ति दिखे, शिवालय में तो रहती है माता पार्वती की प्रतिमा, तो आप ये चुनरी माता पार्वती को शिवालय में भी जाके चढ़ा सकते हैं। और ये जो दक्षिणा है, इसे मैं शिवालय में जाके किसी पंडित जी को दे दूंगी। आसपास आपके पंडित जी होते हैं, जो भी आपके घर में पूजा कराने आते हैं, आप उनको दे दीजिए।
फिर एक बार जल से माता पार्वती के ऊपर थोड़ा जल छिड़क दीजिए। फिर से एक बार दिया बाती दिखा दीजिए माँ पार्वती को अच्छे से। माता पार्वती को अच्छे से प्रणाम करके आपका भाग्य सुहाग बना रहे, माता पार्वती से ऐसी प्रार्थना कीजिए। और जितनी भी ये सुहाग की सामग्री है दोस्तों, ये सब आप खुद घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये माता पार्वती का आपके लिए प्रसाद की तरह हो गया। आप ये सारे सुहाग का सामान इस्तेमाल कर सकते हैं। चुनरी अगर छोटी है तो आप घर के मंदिर में चढ़ाएं। चुनरी अगर बहुत बड़ी है तो आप माता रानी के मंदिर में चढ़ाएं। इसे माता रानी के मंदिर में चढ़ाएं या घर के मंदिर में ही चढ़ा के रखें। बाकी जितनी भी सामग्री है आप सब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दक्षिणा याद करके आप पंडित जी को अवश्य दें, क्योंकि दक्षिणा कभी भी घर में नहीं रखा जाता है, ये शिवालय के लिए निकलता है, तो इसे आप पंडित जी को दें। तो ये थी दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती की पूजा कैसे करें, कैसे उन्हें सुहाग का सामान सामग्री चढ़ाए और उनके बाद क्या करना है, तो मैंने आपको बता दिया। माता पार्वती के लिए सुहाग का सामान चूड़ी, बिंदी, सिंदूर जो भी आपके पास है वो सब आप ले माता पार्वती को चढ़ाएं। उसके बाद आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। दक्षिणा आप पंडित जी को दे दें, माता पार्वती से वंदना करें, आशीर्वाद लें, आपका भाग्य सुहाग बना रहे। इसी के साथ अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। आपको आने वाली महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम।